नमस्कार, मैं हूं अर्जिता। स्वागत है आपका इंडिया पब्लिक खबर में। इस बात से तो हम सब इत्तेफाक रखते हैं कि जंग बड़ी हो तो जंग की तैयारी भी काफी पहले से शुरू कर दी जाती है। ठीक इसी तरह जब बात चुनावों की आती है तो इन तैयारियों के साथ साथ स्ट्रैटेजी और इक्वेशन के फेरबदल पर भी काम तेजी से शुरू हो जाता है। कुछ यही देखने को मिल रहा है इस वक्त देश के सबसे बड़े सियासी सूबे उत्तर प्रदेश में, जहां वैसे तो विधानसभा का चुनाव 2027 में होना है, यानी कि अब से पूरे 2 साल बाद, लेकिन पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में और फिर कुछ महीने पहले हुए यूपी उपचुनाव के बाद से जिस तरह पॉलिटिकल सिनेरियो यहां बदला, उसके चलते बड़े बड़े सियासी सूरमा यहां अपनी अपनी जोर आजमाइश में लग चुके हैं और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी काफी पहले से ही अपनी पिच मजबूत करने की कवायद उन्होंने तेज कर दी है। तो वहीं इस बीच यूपी की सत्ता में वापसी के सपने संजोए समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव के साथ साथ यूपी की सियासत में हाशिए पर जाकर खड़ी हो चुकी बसपा को बसपा सुप्रीमो मायावती 2027 के पहले एक्टिव करने में जुट चुकी है। लेकिन इस बीच बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार अखिलेश यादव को जोरदार तरीके से टारगेट पर लेती हुई दिख रही है, जिससे यूपी में सियासी हलचल काफी बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश में चुनाव भले ही 2 साल बाद हैं, लेकिन उसकी तैयारी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी बिसात बिछाकर शुरू कर दी है। खासकर सपा नेता इस दौरान विवादों से ही सही लेकिन काफी ज्यादा सुर्खियों में बने हुए हैं। पहले तो सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा को गद्दार करार दे दिया, जिसके बाद एक तरफ जहां करणी सेना, एनडीए और तमाम हिंदू संगठन रामजी लाल सुमन के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, उधर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस सहित अन्य दल उनके बचाव में हैं। तो वहीं हाल ही में सपा विधायक इंद्रजीत सरोज का हिंदू देवी देवताओं को लेकर दिया गया विवादित बयान भी सामने आया। हालांकि अखिलेश यादव फिलहाल रामजी लाल सुमन के कंधे पर मजबूती से हाथ रखे हुए हैं और अपने पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूले के तहत जानबूझकर मुद्दा भड़काने का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन वहीं अब बसपा सुप्रीमो मायावती की एंट्री ने अखिलेश यादव की उन कोशिशों पर पलीता लगाने का काम किया है और तो और मायावती ने इन सबके बीच एक बार फिर से बहुचर्चित गेस्ट हाउस कांड और सपा के विश्वासघात का राग छेड़कर पारा हाई कर दिया है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। दरअसल बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने समाजवादी पार्टी को फिर से निशाने पर लेते हुए तीखे आरोप लगाए हैं। एक के बाद एक किए गए एक्स पोस्ट में मायावती ने सपा को दलित विरोधी बताया और कहा कि कांग्रेस और बीजेपी की तरह सपा ने भी कभी बहुजन समाज के कल्याण की सच्ची नीयत नहीं दिखाई। बसपा सुप्रीमो ने लिखा, कांग्रेस, बीजेपी आदि की तरह सपा भी बहुजनों में से खासकर दलितों को इनका संवैधानिक हक देकर इनका वास्तविक हित, कल्याण और उत्थान करना तो दूर, इनकी गरीबी, जातिवादी शोषण और अन्याय, अत्याचार आदि खत्म करने के प्रति कोई सहानुभूति या इच्छा शक्ति नहीं, जिस कारण ये लोग मुख्य धारा से कोसों दूर है। वहीं फिर से 1995 वाले गेस्ट हाउस कांड का जिक्र करते हुए मायावती ने लिखा कि सपा द्वारा बीएसपी से विश्वासघात, उसके नेतृत्व पर 2 जून को जानलेवा हमला, प्रमोशन में आरक्षण का बिल संसद में फाड़ना, इनके संतों, गुरुओं और महापुरुषों के सम्मान में बनाए गए नए जिले, पार्क, शिक्षण और मेडिकल कॉलेजों का नाम बदलना आदि ऐसे घोर जातिवादी कृत्य हैं जिसको माफ करना असंभव है। जबकि बीएसपी अपने अनवरत प्रयासों से यहां जातिवादी व्यवस्था को खत्म करके समता मूलक समाज अर्थात सर्व समाज में भाईचारा बनाने के अपने मिशन में काफी हद तक सफल रही है। उसको सपा अपने संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए बिगाड़ने में हर प्रकार से लगी हुई है। लोग जरूर सावधान रहें। मायावती ने आगे लिखा, स्पष्ट है कि कांग्रेस और बीजेपी आदि की तरह ही सपा भी अपनी नियत और नीति में खोट द्वेष के कारण कभी भी दलितों, बहुजनों की सच्ची हितैषी नहीं हो सकती, लेकिन इनके वोटों के स्वार्थ की खातिर लगातार छलावा करती रहेगी। जबकि बीएसपी बहुजन समाज को शासक वर्ग बनाने को समर्पित और संघर्षरत है। तो वहीं मायावती के इस तीखे हमले को आगामी चुनाव से पहले सपा और बसपा के बीच जारी सियासी खींचतान के रूप में देखा जा रहा है और मायावती का ये बयान उनके बहुजन समाज के कोर वोट बैंक को लेकर सपा के पीडीए के नारे में डी यानी कि दलित को लेकर चल रही सेंधमारी की कोशिशों के तहत भी माना जा रहा है। अब यहाँ जरा एक नजर जून की उस वारदात पर भी डाल लेते हैं जिसका जिक्र बसपा सुप्रीमो ने करते हुए सपा पर विश्वासघात के आरोप लगाए। साल 1993 में यूपी विधानसभा चुनाव में सपा और बसपा के गठबंधन ने जीत दर्ज की थी और सरकार बनने के बाद मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने। लेकिन गठबंधन में सब कुछ ज्यादा दिन तक ठीक नहीं चला। फिर 23 मई 1995 को मुलायम सिंह यादव, तब बसपा के संस्थापक रहे, कांशीराम से बात करना चाहते थे, लेकिन कांशीराम ने बात करने से मना कर दिया। इसी रात कांशीराम ने फोन कर दिया बीजेपी नेता लालजी टंडन को। फोन पर बात हुई बीजेपी बसपा के गठबंधन को लेकर। ये वो वक्त था जब कांशीराम की तबीयत खराब थी और वो अस्पताल में भर्ती थे और साथ में थी मायावती। उस वक्त कांशीराम ने मायावती को बुलाया और सीएम बनने का ऑफर दिया।
साथ ही बीजेपी के समर्थन का लेटर भी दिखाया। इसके बाद 1 जून 1995 को मायावती लखनऊ पहुंची और सपा बसपा के 1.5 साल पुराने गठबंधन को खत्म करने की जानकारी तत्कालीन राज्यपाल मोतीलाल वोरा को भेज दी, जिसमें उन्होंने सपा से समर्थन वापस लेने और बीजेपी के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया था। और फिर आया 2 जून 1995 का दिन, जिसे यूपी के राजनीतिक इतिहास का अब तक का सबसे काला दिन माना जाता है। इस दिन मायावती लखनऊ में ही स्टेट गेस्ट हाउस में बसपा विधायकों के साथ मीटिंग कर रही थी। उधर समर्थन वापसी की सूचना से आग बबूला हुए मुलायम सिंह यादव ने अपने समर्थकों को गेस्ट हाउस भेज दिया और समर्थकों को टास्क दिया कि कुछ विधायकों को समझाकर या फिर धमकाकर अपनी तरफ करना है। इसके बाद मुलायम सिंह के समर्थक बाहुबलियों की ये फौज पहुंच गई गेस्ट हाउस, जहां एक कमरे में मायावती अपने समर्थकों के साथ थी। वहीं भीड़ के बारे में जैसे ही जानकारी मिली, वैसे ही कमरे का गेट अंदर से बंद कर लिया गया, तो सपा समर्थकों ने गेट पीटना शुरू कर दिया। इस दौरान मायावती को काफी अभद्र शब्द कहे गए। हालांकि पुलिस प्रशासन फिर पहुंचा और हालात पर काबू पा लिया गया। इसके बाद 3 जून 1995 को बीजेपी, जनता दल और कम्युनिस्ट पार्टी के 282 विधायकों के समर्थन से आखिरकार मायावती ने देश में पहली दलित महिला मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। और इस कांड के बाद मायावती और मुलायम यादव के बीच एक राजनीतिक लकीर खिंच गई। आज इस कांड को भले ही 3 दशक से ज्यादा बीत चुके हों और इन 30 सालों में सपा और बसपा कुछ ही वक्त के लिए सही लेकिन एक साथ भी आए हों, लेकिन यूपी की सियासत में एक बार फिर गेस्ट हाउस कांड के जिक्र की चिंगारी कई मौकों पर भड़कती रही है। अभी कुछ ही वक्त पहले सपा सांसद रामजी लाल सुमन के बयान पर छिड़ी सियासत के बीच करनी सेना के कार्यकर्ता रामजी लाल सुमन के आगरा वाले घर के बाहर इकट्ठा हुए और तोड़फोड़ करते हुए उनके घर में घुसने की कोशिश की। विवाद बढ़ने पर रामजी लाल सुमन ने कहा कि वो अपना बयान वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद अखिलेश यादव ने हिंसा की निंदा की और सीएम योगी के नेतृत्व वाली सरकार के तहत यूपी में कानून व्यवस्था की स्थिति पर भी गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि सपा राणा सांगा की बहादुरी पर सवाल नहीं उठा रही है और दावा किया कि हमला सुमन के दलित होने के कारण हुआ। तो वहीं इस विवाद में बसपा की मुखिया मायावती ने सपा पर राजनीतिक लाभ के लिए दलित नेताओं का इस्तेमाल करके घिनौनी राजनीति करने का आरोप लगाया था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए बसपा सुप्रीमो ने अखिलेश यादव को उस वक्त भी 1995 का गेस्ट हाउस कांड याद दिलाया और लिखा कि आगरा की हुई घटना के साथ साथ सपा मुखिया को इनकी सरकार में दिनांक 2 जून 1995 को लखनऊ स्टेट गेस्ट हाउस कांड में इस पार्टी द्वारा मेरे ऊपर कराया गया जानलेवा हमला भी जरूर याद कर लेना चाहिए तथा इसका पश्चाताप भी जरूर करना चाहिए। मायावती ने लिखा था कि आगरा घटना की आड़ में अब सपा अपनी राजनीतिक रोटी सेकना बंद करे तथा आगरा की हुई घटना की तरह यहाँ दलितों का उत्पीड़न और ज्यादा ना कराए। हालांकि गौर करने वाली बात है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में वो वक्त भी आया था जब अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक साथ एक मंच पर आकर बीजेपी को खुली चुनौती दी थी। 1993 के बाद ये पहला ऐसा मौका था जब सपा और बसपा सारे गिले शिकवे किनारे करके एक साथ एक चुनावी रणभूमि में उतरे। सीटों का बंटवारा भी बिना ज्यादा 3-5 के हो गया, लेकिन इसके बाद फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान सपा बसपा गठबंधन को लेकर ज्यादा दिन न चलने की भविष्यवाणी उनकी तय तारीख से ठीक 1 महीने बाद ही सच हो गई और चुनाव खत्म होने के बाद ही बसपा सुप्रीमो मायावती ने ये कहकर अखिलेश यादव के साथ गठबंधन तोड़ दिया कि चुनावों के बाद सपा का व्यवहार ठीक नहीं था, इसलिए पार्टी के हित में बसपा आगे सभी चुनाव अकेले लड़ेगी। हालांकि इस बात को भी 6 साल बीत चुके हैं, लेकिन अतीत का ये किस्सा अभी भी एक कड़वी सच्चाई बनकर बार बार अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो के बीच घमासान का सबब बनता रहा है। पिछले साल भी बसपा और सपा का गठबंधन टूटने को लेकर मायावती से लेकर समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव की तरफ से लगातार बयानबाजियां देखने को मिली थी। पहले बसपा सुप्रीमो ने आरोप लगाया कि सपा वालों ने फोन उठाना बंद कर दिया, फिर अखिलेश यादव का बयान आया कि किसी को पता ही नहीं था कि ये क्यों हुआ और कुछ लोग अपने मन की बात छुपाने के लिए ऐसा करते हैं। इसके बाद फिर से मायावती ने अखिलेश यादव की इस सफाई पर पलटवार करते हुए कहा था कि अब इतने साल बाद सफाई देना कितना उचित और विश्वसनीय है। तो वहीं इसके जवाब में फिर से सपा चीफ अखिलेश यादव ने एक कार्यक्रम के दौरान बड़ा बयान दिया था और कहा था कि उन्होंने धोखा दिया। अखिलेश यादव ने कहा था कि सपा बसपा गठबंधन ऐसा था जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और राम मनोहर लोहिया अपने जीवन काल में करना चाहते थे, वो नहीं कर पाए। अखिलेश यादव ने कहा कि मैं चाहता था कि सपा गठबंधन देश की राजनीति बदल देगा, लेकिन फिर गठबंधन चल नहीं पाया। बात बहुत छोटी है कि किसने किसका फोन नहीं उठाया या किसने किसको फोन किया होगा।
अब गौर करने वाली बात है कि बसपा सुप्रीमो मायावती के जमीनी स्तर पर सक्रिय न होने का बड़ा सियासी लाभ 2022 के चुनाव में सपा को सीधे तौर पर मिला था, तो वहीं 2024 में सपा कांग्रेस गठबंधन के पक्ष में गया था। दलित समाज का बड़ा झुकाव इंडिया गठबंधन के साथ देखने को मिला, जिसका नतीजा रहा कि बसपा का खाता भी नहीं खुल पाया और इसीलिए बसपा में हुई उथल पुथल और मायावती की सक्रियता 2027 के चुनाव से जोड़कर देखी जा रही है। यानी माना जा रहा है कि बसपा में सियासी बदलाव को 2027 के चुनावी के लिहाज से किया जा रहा है। ऐसे में जाटो वोट किस तरफ जाता है उससे भी बहुत कुछ तय होगा। यूपी में 22% दलित वोटर है, जिसमें 50% से ज्यादा जाटो समाज का वोट है। मायावती के सियासी उतार चढ़ाव के हर दौर में जाटो समाज उनके साथ जुड़ा रहा। 2024 के लोकसभा चुनावों में बसपा का वोट शेयर गिरकर 9.39% पर आ गया, जिससे कि साफ जाहिर होता है कि जाटो समाज भी उनसे दूर हो रहा है। बहरहाल अब देखना यह होगा कि बसपा सुप्रीमो के आरोपों पर अब समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या रिएक्शन देखने को मिलता है। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।